किसी देश का मिसाइल वह हथियार होता है जिसे दुश्मन को घर बैठे तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि किसी भी युद्ध के समय मिसाइलें अहम रोल निभाती हैं। मिसाइल वह हथियार है जिसकी वजह से दुश्मन देश पर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचता है, चाहे वह रूस हो, चीन हो, भारत हो या फिर पाकिस्तान ही क्यों न हो। हर देश अपने सैन्य बेड़े में एक से बढ़कर एक घातक और खतरनाक मिसाइल रखना चाहता है। कई देशों के पास यह खतरनाक मिसाइल पहले से ही मौजूद है, तो कई देश चोरी छुपके और सीना जोरी से इस खतरनाक से हथियार को बनाने में लगे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत के 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत पर नजर गड़ाए बैठे हैं और मौका मिलते ही यह अपना असली रंग दिखा सकते हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो में भारत और भारत के सबसे मजबूत दुश्मनों के मिसाइलों की ताकत की तुलना करेंगे और यह जानेंगे कि आज किस देश के पास कौन सी मिसाइल सिस्टम कितना ताकतवर है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि आज बात होगी भारत और चीन के मिसाइल और उन मिसाइलों की ताकत की। दोस्तों, मिसाइल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहला बैलिस्टिक मिसाइल तो दूसरा क्रूज मिसाइल होता है। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, तीसरा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, चौथा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, पांचवा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, छठा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सातवां जो सबसे खतरनाक मिसाइल होता है वह है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM। अगर हम एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट से दागा जाता है और यह फायर होने के बाद बहुत तेज गति से अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कैटेगरी में भारत या चीन दोनों के पास एक भी मिसाइल मौजूद नहीं है। अगर हम दूसरे नंबर वाले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसे बैटल फील्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर तक होती है और इनका उपयोग छोटे युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इनको डिप्लॉय करना बेहद ही आसान होता है। इस श्रेणी में चीन के पास WS-1 मिसाइल और BRE-8 किंग ड्रैगन या फायर ड्रैगन मिसाइल मौजूद है, तो वहीं भारत के पास प्रहार मिसाइल और प्रगति मिसाइल मौजूद है। अगर हम रेंज की बात करें तो चीनी WS-1 मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर से 180 किलोमीटर तक बताई जाती है, तो वहीं फायर ड्रैगन की रेंज 280 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है और यह 400 kg तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अगर हम भारतीय प्रहार मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक मार करने की है, जबकि यह 2000 kg तक के पेलोड को अपने साथ ले जाने में सक्षम है। वहीं प्रगति मिसाइल की रेंज 170 किलोमीटर है। दोस्तों, तीसरे नंबर का जो घातक मिसाइल है वह है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है। इस मिसाइल की श्रेणी में चीन के पास B611 मिसाइल, BP121A मिसाइल, DF-12, DF-11 और DF-15 मिसाइल मौजूद है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास इस श्रेणी में अग्नि-1, पृथ्वी-1, पृथ्वी-2, पृथ्वी-3 और शौर्य मिसाइल शामिल है। अगर हम इन मिसाइलों के रेंज की बात करें तो चीन के B611 मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। वहीं BPL-12-1A की रेंज 300 से 480 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ऐसे ही DF-12 की रेंज 280 से 400 किलोमीटर तक है। वहीं DF-11 की रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर और DF-15 की रेंज 600 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक बताई जाती है। अगर हम बात करें भारत के अग्नि-1 मिसाइल की तो इसकी रेंज 700 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक है और यह अपने साथ 1000 से 2500 kg तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वहीं पृथ्वी-1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर और हथियार ले जाने की ताकत 1000 kg है। पृथ्वी-2 की मारक क्षमता 250 से 350, पृथ्वी-3 की मारक क्षमता 350 तक बताई जाती है, जबकि यह 1000 kg तक के हथियार को ले जाने में सक्षम है। हम आपको बता दें कि पृथ्वी सीरीज की यह सभी मिसाइलें परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के एक और मिसाइल शौर्य की तो शौर्य की मारक क्षमता 1900 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि यह 200 से 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जाने में अपने साथ सक्षम है। अब हम बैलिस्टिक मिसाइल के चौथे नंबर वाले प्रकार की बात करें तो चौथे नंबर पर आता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इन मिसाइलों की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर के बीच होती है। आपको बता दें कि इस श्रेणी में चीन के पास DF-16, DF-17 और DF-21 मिसाइलें मौजूद हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास इस श्रेणी में अग्नि-2 मिसाइल उपलब्ध है। अगर हम चीन के मिसाइलों की मारक क्षमता की बात करें तो DF-16 की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक है। वहीं DF-17 की रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर, तो वहीं DF-21 की रेंज 1500 से 1700 किलोमीटर तक बताई जाती है।
वहीं भारत के अग्नि 2 मिसाइल की मारक क्षमता 2000 से 3500 किलोमीटर है और यह अपने साथ 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अग्नि 2 मिसाइल 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकने में माहिर है। भारत के इस मिसाइल का तोड़ इस श्रेणी में चीन के किसी भी मिसाइल के पास नहीं है, क्योंकि चीनी DF-21 की रफ्तार 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की है, जो अग्नि 2 से कम है। दोस्तों अब नंबर आता है 5वें श्रेणी के बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की। आपको बता दें कि इन मिसाइलों को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक होती है। इस श्रेणी में जहां चीन के पास DF-3 है, DF-25, DF-26 मिसाइल है, तो वहीं भारत के पास अग्नि 3 और अग्नि 4 इस श्रेणी के मिसाइल हैं। अगर हम रेंज की बात करें तो DF-3A की मारक क्षमता 4000 से 5000 किलोमीटर की है, तो वहीं DF-25 की रेंज 3200 से 4000 किलोमीटर तक मानी जाती है और यह मिसाइलें अपने साथ 2000 kg तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वहीं DF-26 मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है और यह 1200 से 1800 तक के हथियार को ले जा सकती है। अगर हम बात करें भारतीय मिसाइल अग्नि 3 और अग्नि 4 की, तो अग्नि 3 की रेंज 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर की है, जबकि यह 2490 kg तक के वॉरहेड ले जा सकता है। वहीं अग्नि 4 3500 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक मार करने के साथ 1 टन तक के वॉरहेड ले जा सकता है। आपको बता दें कि इस श्रेणी में अग्नि 3 चीन के किसी भी मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाने से हमला करने में माहिर है। दोस्तों अब बात करते हैं 6ठे श्रेणी के मिसाइलों की यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की, जिसे ICBM के नाम से भी जाना जाता है। इन मिसाइलों की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होने के साथ यह मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने की ताकत रखते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो दोस्तों मान लो कल को अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ जाए और चीन को अमेरिका पर मिसाइल से हमला करना हो तो उसके बेड़े में ICBM का होना जरूरी है, क्योंकि चीन से अमेरिका की दूरी 11640 किलोमीटर की है। इसलिए चीन अपने ICBM मिसाइलों की रेंज 12000 15000 के आसपास रखता है, जबकि भारत का भी फिलहाल सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जिनसे युद्ध हो सकता है। इसलिए भारत ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं बनाता, बल्कि इस बात का ख्याल रखता है कि भारत के मिसाइल सटीक मार करने में पूरी तरह सक्षम हो। अगर हम चीन के ICBM मिसाइलों की बात करें तो चीन के पास DF-4, DF-31, DF-5 और DF-41 मिसाइलें मौजूद हैं। वहीं भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल और अग्नि प्राइम मिसाइल मौजूद है। अगर हम चीन के DF-4 की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक है। वहीं DF-31 की रेंज 7200 किलोमीटर से लेकर 11200 किलोमीटर तक है। तो वहीं DF-5 की मारक क्षमता 12000 किलोमीटर से लेकर 15000 किलोमीटर तक है, जबकि DF-41 की रेंज भी 12000 किलोमीटर से लेकर 15000 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि चीन की यह सभी मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम है। अगर हम बात करें भारत के अग्नि 5 और अग्नि प्राइम मिसाइल की, तो इन दोनों की रेंज 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है, जबकि यह 1500 kg तक के परमाणु हथियार को अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी यह दोनों मिसाइल भी परमाणु हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। इन मिसाइलों को खास करके चीन को मद्देनजर रख कर ही बनाया गया है, क्योंकि अग्नि 3 और अग्नि 4 से पूरा चीन कवर नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें दोस्तों कि भारत अग्नि 6 मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसकी अनुमानित रेंज 8000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इस मिसाइल से भारत न केवल चीन बल्कि यूरोप और अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। वही भारत सूर्य मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसकी अनुमानित मारक क्षमता 12000 किलोमीटर से लेकर 16000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इस मिसाइल की जद में कौन कौन से देश होंगे ये आप ही समझ जाइए दोस्तों अब बैलिस्टिक मिसाइल की 7वें श्रेणी में आता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसे SLBM मिसाइल भी कहा जाता है। SLBM मिसाइल को सबमरीन यानी पानी के अंदर से दुश्मन पर लॉन्च किया जाता है। SLBM मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइलों में सबसे खतरनाक माना जाता है। सबसे खतरनाक इसलिए क्योंकि किसी को भी इसका ठिकाना पता नहीं होता। यह दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक जाकर हमला करने में सक्षम होता है। अगर हम बात करें इस श्रेणी में चीन के पास मौजूद मिसाइलों की, तो SLBM क्लास में चीन के पास JL-2 मिसाइल मौजूद है, जिसकी रेंज 7400 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है। वहीं इसके जवाब में भारत के पास K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल मौजूद है, जहां K-15 की मारक क्षमता 750 से 1900 किलोमीटर तक है, तो वहीं K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा भारत K-5 और K-6 मिसाइल भी बनाने में लगा हुआ है।
और बहुत जल्द इन दोनों मिसाइलों को भारत अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर लेगा, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर तक होगी। आपको बता दें कि के सीरीज की सभी मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम है और यही वजह है कि यह मिसाइल बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, अभी तक तो हमने बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में जाना, लेकिन अब हम क्रूज मिसाइलों के बारे में भी जान लेते हैं। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्रूज मिसाइल में चीन भारत के सामने कहां टिकता है। दोस्तों, क्रूज मिसाइल के भी कई प्रकार होते हैं। क्रूज मिसाइल में सबसे पहले श्रेणी का जो मिसाइल होता है वह है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तीसरा इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जबकि क्रूज मिसाइल के चौथे श्रेणी का जो मिसाइल होता है वह है लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। अगर हम बात करें पहले श्रेणी वाले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो इस श्रेणी में भारत या चीन के पास कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है, जबकि दोनों ही देश इस श्रेणी के मिसाइल को बनाने में लगे हुए हैं। भारत ब्रह्मोस को अपग्रेड करके ब्रह्मोस 2 बना रहा है, जो भारत का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा। अगर हम बात करें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, यानी दूसरे श्रेणी वाले मिसाइल की, तो इस श्रेणी में चीन के पास 8 मिसाइलें मौजूद हैं, जो हैं C-101, C-301, C-803, C-805, KD-88, YJ-12, YJ-18 और YJ-91। वहीं भारत के पास इस श्रेणी में ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, तब ब्रह्मोस 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 490 किलोमीटर तक 290 kg के वारहेड के साथ दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसके अलावा ब्रह्मोस को जमीन, आकाश, समुद्र तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं चीन के क्रूज मिसाइलों की बात करें तो चीन के इन सभी मिसाइलों को एंटी शिप मिसाइल के रूप में विकसित किया गया है, जबकि इनकी क्रमशः रेंज 50 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और YJ-91 की रेंज 220 किलोमीटर और 120 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से हमला करने वाले क्रूज मिसाइलों में शामिल है। ऐसे में चीन के यह सभी क्रूज मिसाइल मिलकर भी ब्रह्मोस का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो इस श्रेणी में भी चीन या भारत के पास कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है। चौथे श्रेणी वाले क्रूज मिसाइल लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो इस श्रेणी में चीन के पास DF-10 मिसाइल मौजूद है, जबकि इस श्रेणी में भारत के पास फिलहाल कोई मिसाइल मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि भारत इस श्रेणी में निर्भय मिसाइल बनाने में लगा हुआ है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होगी। वहीं DF-10 की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का ब्रह्मोस चीन के कई क्रूज मिसाइलों से कहीं ज्यादा घातक सिर्फ इसलिए बन जाता है क्योंकि ब्रह्मोस को फाइटर जेट से दागा जा सकता है, जिसके कारण भारत के सैन्य बेड़े में एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल भी शामिल हो जाती है, जबकि चीन के पास ऐसी कोई क्रूज मिसाइल नहीं है जिसको वह हवा से दाग सके। तो दोस्तों, भारतीय मिसाइलों के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि बताए गए मिसाइलों में आपको सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली भविष्य की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।